Hello dear students, my name is Lakhi Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have started learning our chapter number 19, when there is a disaster. So we completed 2 parts of this chapter and today we are going to start part 3 of this chapter, and this part 3 about the practice questions of this chapter. So let's solve the practice questions. So question number 1 is, what do you understand by an earthquake? तो बच्चों पहला प्रश्न है कि एक भूकंप से या earthquake से आप क्या समझते हैं? And the answer is, an earthquake is an intense shaking of Earth's surface. It can range from a small tremor to a wild motion capable of shaking buildings apart and causing open cracks on the ग्राउंड। तो बच्चों आप सभी भूकंप क्या होता है ये समझ गए होंगे। आपने अपने चैप्टर में भूकंप के बारे में बहुत सारी बातें जानी थी। तो एक अर्थक्वेक क्या होता है? तो एक भूकंप या अर्थक्वेक जो है उसमें अर्थ की सरफेस यानी पृथ्वी की सतह जो है उस पर एक प्रकार की बहुत ज़्यादा शेकिंग होती है, यानी उसका हिलना शुरू हो जाता है। इट कैन रेंज फ्रॉम अ स्मॉल ट्रेमर टू अ वाइल्ड मोशन, यानी ये अर्थक्वेक या भूकंप में एक छोटे से झटके से बहुत ज़्यादा देर तक होने वाली गति शामिल हो सकती है, और ऐसी तेज गति के कारण कई सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो टूट सकती हैं, और उसके अलावा ग्राउंड पर यानी नीचे धरती पर भी बड़े बड़े क्रैक्स या गड्ढे भी हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, राइट अबाउट 5 लॉसेस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। तो दूसरे प्रश्न में बच्चों आपसे पूछा गया है कि भूकंप के कारण होने वाली कोई 5 हानियों के बारे में बताइए। तो 5 ऐसे लॉसेस या हानियां जो भूकंप के कारण हो सकती हैं वो कौन कौन सी हैं? लेट्स सी। सो 5 लॉसेस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक आर, फर्स्ट वन, द बिल्डिंग्स कोलैप्स, देन द सेकंड वन, मेनी हाउसेस एंड शॉप्स आर कन्वर्टेड इनटू हीप्स ऑफ डेब्रिस। तो बच्चों उन 5 हानियों को हम जान सकते हैं जो कि भूकंप से हो सकती हैं। जैसे पहला है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं यानी टूटकर बिखर जाती हैं। दूसरा है कि कई घर और दुकानें जो हैं वो बिल्कुल जो कचरे का ढेर है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं यानी टूटकर बिखर जाते हैं। देन द थर्ड वन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट डाइड और इंजर्ड। Then the fourth one, animals also get buried under the debris, and the fifth one, scarcity of food and shelter। तो बच्चों आप जानते हैं कि ये भूकंप काफ़ी हानिकारक हो सकता है, और तीसरी हानि जो भूकंप करता है या कर सकता है वो ये है कि हज़ारों लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है या वो घायल हो जाते हैं। और चौथा जो लॉस है वो क्या हो सकता है? जैसे मनुष्य या लोगों की मृत्यु होती है उसी प्रकार पशुओं की भी मृत्यु हो सकती है, उनको भी घाव लग सकते हैं या चोट लग सकती है। तो कई पशु भी जो ढेर बनता है कचरे का बिल्डिंग्स के गिरने के कारण उसके नीचे दबकर उनकी भी मृत्यु हो सकती है। और उसके अलावा जो 5th लॉस है वो क्या हो सकता है? स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी भूकंप के बाद में भोजन की और रहने की जो जगह है उसकी बहुत कमी हो जाती है। Then the question number 3 is, what safety measures can be taken at the time of the flood? So we talked about flood also in the chapter, and ये जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया है कि बाढ़ के दौरान, फ्लड के दौरान क्या क्या सुरक्षा उपाय हमें अपनाने चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सके। So let's see the answer. Following safety measures can be taken at the time of flood। तो बाढ़ के दौरान, बाढ़ के समय निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। Keep the drainage system of your house clean and out of any blockage। तो सबसे पहले हमें हमारे घर के ड्रेनेज सिस्टम को यानी जो जल के निकासी का तंत्र है, जो प्रणाली है, उसे बिल्कुल
साफ रखना चाहिए, यानी उसके बीच में कोई भी अवरोध ना हो, कोई कचरा ना हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। द सेकेंड इज अनप्लग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड मशीनरी एंड कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ वाटर। तो साथ के साथ हमको सभी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यानी जितने भी विद्युत वाले आपके यंत्र हैं या मशीनरी है, उन सबको अनप्लग कर देना चाहिए, यानी सबके स्विचेस बंद कर देने चाहिए, प्लग्स निकाल देने चाहिए और साथ के साथ उन्हें पानी से दूर रखना चाहिए, यानी किसी ऊपर वाली जगह पर रखना चाहिए। देन द थर्ड थिंग, कीप द फर्स्ट एड बॉक्स विद नेसेसरी मेडिसिन्स विद यू। आपको साथ के साथ ही अपना जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो अपने साथ रखना चाहिए। उस फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूरी दवाइयों को आवश्यक रूप से रख लेना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें साथ के साथ ही पीने का पानी भी भंडारित करके रखना चाहिए। So dear students, this was all about the practice question of this chapter, and the next video we will start our chapter number 20. Till then, thank you for watching.